और वक्फ के नाम पर लगातार भड़काया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सियालदह में वक्फ कानून के विरोध में क्या हो रहा है, तस्वीरें आपके सामने। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर ये लोग आ गए। कईयों को ये नहीं पता है कि प्रदर्शन क्यों हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से प्रदर्शन मुर्शिदाबाद में कैसा हुआ ये आपने देख लिया। उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग जगह पर वक्फ के नाम पर विरोध किया जा रहा है। हालांकि कई जगह पर ऐसा भी देखा गया जहां प्रदर्शन तो वक्फ के नाम पर था, लेकिन टारगेट पर हिंदू समुदाय के लोग थे। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम पश्चिम बंगाल की। हालांकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं उसको अगर देख के समझा जाए तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि जो बंगाल बीजेपी के नेता है वो ये आरोप लगा रहे हैं। और चाहे बात करें हुगली की, मालदा की, मुर्शिदाबाद की, जंगीपुरा की, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे हिंसा हुई, हिंदू पलायन कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन की आवाज को और आगे बढ़ा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और ये देखिए यहाँ पे जो बंगाल की पुलिस है वो भी यहाँ पे मुख्य दर्शक बनी हुई है। इस पर भी उम्दा ये कि जो टीएमसी के नेता है, टीएमसी के जो सांसद है, वो ऐसे बयान दे रहे हैं इस वक्त कि वो शय देने का काम कर रहे हैं प्रदर्शन को। और यही वजह है कि तमाम जो आरोप है बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं टीएमसी के ऊपर ऐसे प्रदर्शनों को शय देने को लेकर। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम जो सियालदह की है, पश्चिम बंगाल सियालदह से तस्वीर है। हाथों में तख्तियां, उर्दू में लिखे हुए स्लोगन, और लोग निकले हुए हैं वक्फ संशोधन बिल का प्रदर्शन करने के लिए, उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। और बंगाल के लगभग ज्यादातर जो इलाके हैं वहां से कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां प्रदर्शन होते हैं, इसके बाद प्रदर्शन होते होते हालात इतने खराब हो जाते हैं, जब वहां पे पथराव हो जाता है, आगजनी हो जाती है। आपको याद होगा कि मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था। पहले प्रदर्शन का नाम लिया गया, प्रदर्शन के बाद पुलिस की वैन को ही आग के हवाले कर दिया गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अब देखिए तस्वीर दिखा रहे सियालदह से आपको, जहां पे बड़ी संख्या में लोग निकले हुए घरों से बाहर, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मृदुल, जो संख्या बता रही है कि किस तरीके से बंगाल में स्थिति हो चली है। और वक्फ के नाम पर लगातार भड़काया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सियालदह में वक्फ कानून के विरोध में क्या हो रहा है, तस्वीरें आपके सामने। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर ये लोग आ गए। कईयों को ये नहीं पता है कि प्रदर्शन क्यों हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से प्रदर्शन मुर्शिदाबाद में कैसा हुआ ये आपने देख लिया। उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग जगह पर वक्फ के नाम पर विरोध किया जा रहा है। हालांकि कई जगह पर ऐसा भी देखा गया जहां प्रदर्शन तो वक्फ के नाम पर था, लेकिन टारगेट पर हिंदू समुदाय के लोग थे। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम पश्चिम बंगाल की। हालांकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं उसको अगर देख के समझा जाए तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि जो बंगाल बीजेपी के नेता है वो ये आरोप लगा रहे हैं। और चाहे बात करें हुगली की, मालदा की, मुर्शिदाबाद की, जंगीपुरा की, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे हिंसा हुई, हिंदू पलायन कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन की आवाज को और आगे बढ़ा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और ये देखिए यहाँ पे जो बंगाल की पुलिस है वो भी यहाँ पे मुख्य दर्शक बनी हुई है। इस पर भी उम्दा ये कि जो टीएमसी के नेता है, टीएमसी के जो सांसद है, वो ऐसे बयान दे रहे हैं इस वक्त कि वो शय देने का काम कर रहे हैं प्रदर्शन को। और यही वजह है कि तमाम जो आरोप है बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं टीएमसी के ऊपर ऐसे प्रदर्शनों को शय देने को लेकर। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम जो सियालदह की है, पश्चिम बंगाल सियालदह से तस्वीर है। हाथों में तख्तियां, उर्दू में लिखे हुए स्लोगन, और लोग निकले हुए हैं वक्फ संशोधन बिल का प्रदर्शन करने के लिए, उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। और बंगाल के लगभग ज्यादातर जो इलाके हैं वहां से कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां प्रदर्शन होते हैं, इसके बाद प्रदर्शन होते होते हालात इतने खराब हो जाते हैं, जब वहां पे पथराव हो जाता है, आगजनी हो जाती है। आपको याद होगा कि मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था। पहले प्रदर्शन का नाम लिया गया, प्रदर्शन के बाद पुलिस की वैन को ही आग के हवाले कर दिया गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अब देखिए तस्वीर दिखा रहे सियालदह से आपको, जहां पे बड़ी संख्या में लोग निकले हुए घरों से बाहर, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मृदुल, जो संख्या बता रही है कि किस तरीके से बंगाल में स्थिति हो चली है। और वक्फ के नाम पर लगातार भड़काया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सियालदह में वक्फ कानून के विरोध में क्या हो रहा है, तस्वीरें आपके सामने। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर ये लोग आ गए। कईयों को ये नहीं पता है कि प्रदर्शन क्यों हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से प्रदर्शन मुर्शिदाबाद में कैसा हुआ ये आपने देख लिया। उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
अलग अलग जगह पर वक्फ के नाम पर विरोध किया जा रहा है। हालांकि कई जगह पर ऐसा भी देखा गया जहां प्रदर्शन तो वक्फ के नाम पर था, लेकिन टारगेट पर हिंदू समुदाय के लोग थे। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम पश्चिम बंगाल की। हालांकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं उसको अगर देख के समझा जाए तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि जो बंगाल बीजेपी के नेता है वो ये आरोप लगा रहे हैं। और चाहे बात करें हुगली की, मालदा की, मुर्शिदाबाद की, जंगीपुरा की, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे हिंसा हुई, हिंदू पलायन कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन की आवाज को और आगे बढ़ा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और ये देखिए, यहाँ पे जो बंगाल की पुलिस है वो भी यहाँ पे मुख्य दर्शक बनी हुई है। इस पर भी उम्दा ये कि जो टीएमसी के नेता है, टीएमसी के जो सांसद है, वो ऐसे बयान दे रहे हैं इस वक्त कि वो शय देने का काम कर रहे हैं प्रदर्शन को। और यही वजह है कि तमाम जो आरोप है बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं टीएमसी के ऊपर, ऐसे प्रदर्शनों को शय देने को लेकर। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जो सियालदा की है, पश्चिम बंगाल सियालदा से तस्वीर है। हाथों में तख्तियां, उर्दू में लिखे हुए स्लोगन, और लोग निकले हुए हैं वक्फ संशोधन बिल का प्रदर्शन करने के लिए, उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। और बंगाल के लगभग ज्यादातर जो इलाके हैं वहां से कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां प्रदर्शन होते हैं, उसके बाद प्रदर्शन होते होते हालात इतने खराब हो जाते हैं, जब वहां पे पथराव हो जाता है, आगजनी हो जाती है। आपको याद होगा कि मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था। पहले प्रदर्शन का नाम लिया गया, प्रदर्शन के बाद पुलिस की वैन को ही आग के हवाले कर दिया गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अब देखिए, तस्वीर दिखा रहे सियालदा से आपको, जहां पे बड़ी संख्या में लोग निकले हुए घरों से बाहर, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मृदुल, जो संख्या बता रही है कि किस तरीके से बंगाल में स्थिति हो चली है। और वक्फ के नाम पर लगातार भड़काया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सियालदह में वक्फ कानून के विरोध में क्या हो रहा है, तस्वीरें आपके सामने। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर ये लोग आ गए। कईयों को ये नहीं पता है कि प्रदर्शन क्यों हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से प्रदर्शन मुर्शिदाबाद में कैसा हुआ ये आपने देख लिया। उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग जगह पर वक्फ के नाम पर विरोध किया जा रहा है। हालांकि कई जगह पर ऐसा भी देखा गया जहां प्रदर्शन तो वक्फ के नाम पर था, लेकिन टारगेट पर हिंदू समुदाय के लोग थे। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम पश्चिम बंगाल की। हालांकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं उसको अगर देख के समझा जाए तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि जो बंगाल बीजेपी के नेता है वो ये आरोप लगा रहे हैं। और चाहे बात करें हुगली की, मालदा की, मुर्शिदाबाद की, जंगीपुरा की, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे हिंसा हुई, हिंदू पलायन कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन की आवाज को और आगे बढ़ा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और ये देखिए, यहाँ पे जो बंगाल की पुलिस है वो भी यहाँ पे मुख्य दर्शक बनी हुई है। इस पर भी उम्दा ये कि जो टीएमसी के नेता है, टीएमसी के जो सांसद है, वो ऐसे बयान दे रहे हैं इस वक्त कि वो शय देने का काम कर रहे हैं प्रदर्शन को। और यही वजह है कि तमाम जो आरोप है बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं टीएमसी के ऊपर, ऐसे प्रदर्शनों को शय देने को लेकर। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जो सियालदा की है, पश्चिम बंगाल सियालदा से तस्वीर है। हाथों में तख्तियां, उर्दू में लिखे हुए स्लोगन, और लोग निकले हुए हैं वक्फ संशोधन बिल का प्रदर्शन करने के लिए, उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। और बंगाल के लगभग ज्यादातर जो इलाके हैं वहां से कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां प्रदर्शन होते हैं, उसके बाद प्रदर्शन होते होते हालात इतने खराब हो जाते हैं, जब वहां पे पथराव हो जाता है, आगजनी हो जाती है। आपको याद होगा कि मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था। पहले प्रदर्शन का नाम लिया गया, प्रदर्शन के बाद पुलिस की वैन को ही आग के हवाले कर दिया गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अब देखिए, तस्वीर दिखा रहे सियालदा से आपको, जहां पे बड़ी संख्या में लोग निकले हुए घरों से बाहर, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मृदुल, जो संख्या बता रही है कि किस तरीके से बंगाल में स्थिति हो चली है।